जय हिंद दोस्तों। आज अपन एक विशेष चर्चा करेंगे और ये चर्चा है बिगेस्ट मिस्ट्री इन एविएशन। एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा रहस्य में एक फ्लाइट जो मिस हो जाता है। ये फ्लाइट जाता है मलेशिया से बीजिंग जा रहा होता है। ये फ्लाइट मलेशिया से बीजिंग जा रहा था। इधर मलेशिया ये यहाँ है, ये अपना इंडोनेशिया है और यहाँ से ये थाईलैंड है। तो यहाँ से ये फ्लाइट कहाँ जा रहा था? बीजिंग जा रहा था। चीन में बीजिंग जा रहा था। दोस्तों ये फ्लाइट मिस हो जाता है। उसका रहस्य अपन देखते हैं कि क्या हुआ इसके साथ में। पूरी कहानी देखते हैं दोस्तों। शुरुआत होती है रात के 11:42 पर। ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से। यहां से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद में ये जाती है बीजिंग की तरफ। तो दोस्तों इसमें शुरुआत में लोग 227 तो आदमी बैठे होते हैं। इसके अलावा 227 लोगों के अलावा 227 की कितनी बड़ी बस है आप सोच सकते हैं। इसके अलावा 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स के अलावा दो इसमें पायलट हैं। दो पायलट हैं, आपको दिख रहे हैं ना पायलट साहब, है ना। तो दो पायलट हैं और इसके अलावा क्या है, 10 फ्लाइट अटेंडेंट हैं और 227 लोग हैं। ऐसे कुल मिलाकर 239 लोगों को लेकर ये फ्लाइट आसमान में उड़ जाती है। इसके बाद में ये फ्लाइट गायब होती है। जहीर अहमद जो आपको इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, ये पायलट हैं, इसको फ्लाइट को उड़ाने वाले। ये 53 साल के हैं और मलेशिया एयरलाइंस में इनको बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब ये बहुत सारी फ्लाइट्स उड़ा चुके हैं और एक अनुभवशाली व्यक्ति पायलट उस फ्लाइट में बैठे हैं। ये फ्लाइट बिल्कुल सही चल रही होती है। 20 मिनट तक ये फ्लाइट बिल्कुल सही चल रही होती है। लेकिन उसके बाद में ये क्या करती है, ये फ्लाइट साउथ चाइना सी में थोड़ा सा वहाँ डाइवर्जन इसमें मिलता है और ये रिपोर्ट करते हैं कि ये फ्लाइट कहाँ चली गई है, साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में चली गई है। उसके बाद ये वियतनाम के ऊपर से जब जाती है तो इसकी हाइट होती है 35,000 फीट। जमीन से 35,000 फीट ऊंचाई पर ये फ्लाइट उड़ रही होती है दोस्तों। इसके बाद में इनका फ्लाइट का रहता है कि एक रीजन से दूसरे देश में जाती हैं तो वो कनेक्ट करते हैं। इस देश के ऊपर से जा रही है फ्लाइट तो फिर ये वाले देश के लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर दूसरे वाले देश में जाती हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो वियतनाम को क्रॉस करते हैं, चीन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के जो उस कनेक्ट हो रहे थे लोग, वो उन्होंने वियतनाम वाले जुरिस्डिक्शन वाले लोगों ने कहा कि गुड नाइट फ्लाइट 370। तो इसके रेस्पॉन्स में जो जाहिरी हैं इसके पायलट, उन्होंने बोलता है कि गुड नाइट मलेशिया, क्योंकि उधर मलेशिया का कनेक्शन तब तक लास्ट था वो। उसके बाद में ये फ्लाइट आगे बढ़ जाती है। तब तक ये क्या है, कनेक्ट रहती है और मलेशिया वालों को सबको लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये शब्द इस फ्लाइट के आखिरी शब्द थे। गुड नाइट शब्द के बाद में उस फ्लाइट का न तो कोई पार्टिकल मिला है दुनिया में कहीं पे गिरा हुआ, ना ही कहीं कुछ मिला है। उसका कुछ सबूत ही नहीं है कि वो फ्लाइट गई कहाँ, आसमान से नीचे आई तो कहाँ आई, धरती पर गिरी तो कहाँ गिरी, या फिर कहीं अंतरिक्ष में कहीं खो गई ये फ्लाइट 370। इसका कुछ अता पता नहीं है। ये गुड नाइट शब्द के बाद में वो फ्लाइट गायब हो गई। ठीक है। और उसके बाद में मतलब वियतनाम वाला क्षेत्र जैसे ही आया, वो पार्ट आया, तो वहां से ये रडार से भी ये फ्लाइट गायब थी। मतलब रडार भी इस फ्लाइट की लोकेशन ट्रेस करने में सफल नहीं है। बाद में ये जा रही है उस डायरेक्शन में, आगे देखते हैं रडार से, तो रडार भी इसको बता नहीं पाता है कि यहाँ पर कोई फ्लाइट है। इस तरह की कोई फ्लाइट नाम की चीज़ है कहीं, कुछ है नहीं। ये कुछ भी नेविगेट नहीं होता है। जो मलेशिया वाले हैं वो रडार को देख तो रहे थे कि भाई ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वो देख तो रहे थे, लेकिन उनको मिली नहीं। जब मिली नहीं तो वो दूसरे देश में था, तो भाई दूसरा देश का है, हमें नहीं मिला है, उनको कनेक्ट हो गया होगा।
इसलिए इनको कोई हेडक वाली चीज़ नहीं थी। इन्होंने कुछ इसका लिया नहीं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है या कुछ हो रहा है, इस तरह से कुछ किया नहीं, और ये फ्लाइट आसमान से गायब है। फिर इसको जहां कनेक्ट होना था वियतनाम में, वहां पर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी गई कि ये फ्लाइट यहाँ आनी थी और हमें दिख भी नहीं रही है और ना ही कनेक्ट हो रही है। रेस्पॉन्स कुछ मिला नहीं, उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, रडार में देखने की कोशिश करी, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं है इस फ्लाइट का। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। उन्होंने सूचना करी मलेशिया में कि भाई आपकी फ़्लाइट है, वो आई है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ से तो गई है और आपकी सीमा में जाने तक बिल्कुल सुरक्षित थी और ये चीज़ें हुई थी। उसके पायलट ने हमें गुड नाइट भी बोला है, बात क्या हुई है उसकी सूचना बीजिंग में भी करते हैं, पूरे क्षेत्र को तलाशी करते हैं कि कहाँ है वो, क्या हुआ है, सारा देखते हैं। और इस फ्लाइट को धीरे धीरे वो सर्च करना शुरू करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन सिस्टम भी चालू लागू कर दिया गया है। उनको बताया जाता है कि 1 घंटे से फ्लाइट गायब है, जबकि फ्लाइट को गायब हुए 1:30 बजे बाद में उसको कुछ पता ही नहीं चला है फ्लाइट का। फ्लाइट को गायब हुए ऑलरेडी 4 घंटे हो गए, लेकिन उनको बताया गया कि 1 ही घंटा हुआ है। और ये अब टाइम हो गया सुबह के 6:32 AM, सुबह 6:30 बजे ये बीजिंग में उतर जानी थी, लेकिन वहाँ फ्लाइट उतरी नहीं। तब तक लोगों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कहीं से कोई रास्ता मिस हो गया हो और ये फ्लाइट अपने जा रही हो और हमें कुछ मिल नहीं पा रहा हो। तो हो सकता है कि ये समय पर कई बार ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं कि वो फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन वहाँ जाकर कनेक्ट हो गई और फिर उतर गई। अब 6:32 पर ये फ्लाइट उतर जानी चाहिए थी, लेकिन वो फ्लाइट नहीं उतरती है। उसके बाद में और चारों तरफ इसका अफरा तफरी चल जाती है कि ये क्या हो रहा है इस फ्लाइट के साथ में, ये कहाँ से गायब हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, ये सारा शुरू हो जाता है। दुनिया भर के 100 से ज़्यादा समुद्री जहाज और 20 से ज़्यादा मिलिट्री जो सर्च के व्हीकल्स थे, उनके द्वारा इनको सर्च किया जाता है। जब ये इतना अच्छे से सर्च किया जाता है तो 4 दिन बाद एक मिलिट्री रडार को ये फ्लाइट का कनेक्शन होता है। 4 दिन बाद पता चलता है कि इस फ्लाइट को साउथ चाइना सी के बजाय निकोबार आइलैंड के ऊपर लोकेशन रात के 2 बजे निकोबार आइलैंड के ऊपर की लोकेशन पे ये कनेक्ट हुई थी। कहाँ कौन से उससे एक मिलिट्री रडार से कनेक्ट हुई थी ये फ्लाइट लास्ट टाइम, जबकि इसका रास्ता तो साउथ चाइना सी था। मतलब इसका ये रहा कि वो वहाँ से डायरेक्शन उसका चेंज हो गया और ये उड़ते उड़ते निकोबार आइलैंड पहुँच गए। इसके बाद इस फ्लाइट का कनेक्शन एक सैटेलाइट से होता है, और सैटेलाइट क्या करता है उसका कनेक्शन करके और उसको बताता है। वो सैटेलाइट बड़े बड़े जो हवाई जहाज होते हैं, इनका एरोप्लेन्स का एक और खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट करते हैं। जैसे सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर बड़ा कुछ ऐसा कनेक्शन वाली चीज़ है, उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम में थी, तो इसने 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। कहाँ पर 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश कहाँ करी? इस रीजन में करी। तो ये मलेशिया से वहाँ जाने की बजाय इसकी लोकेशन इस तरह से आई। तो इस लोकेशन में बताया गया कि इसने 7 बार कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। तो अब इस ऐसी स्थिति में जब फ्लाइट सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है तो उसका एंटीना है उस दिशा में घूम जाता है। अब ये एक ही क्लू था, लोकेशन उसने शेयर नहीं करी, लोकेशन वो इतना कनेक्शन नहीं हो पाया कि वो लोकेशन का पता कर सकें, लेकिन उसका एंटीना घूम चुका था। अब आप सोचो, आसमान में सैटेलाइट है और उसके नीचे हवाई जहाज उड़ रहा है, कितना उसका वेरिएशन होगा, वो पृथ्वी से कितना दूर है सैटेलाइट, और उसका एंटीना सैटेलाइट इस एरोप्लेन की तरफ घूम रहा है, तो उसकी तरफ ऐसे दिशा कर दिया, घुमा दिया, तो उसका नीचे जाकर कितना बड़ा एरिया आ जाएगा। वो एरिया उस डायरेक्शन से एरिया इतना आता है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कजाकिस्तान, चीन तक का एरिया उसमें कवर हो रहा था। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिल्कुल सेट हुआ ही नहीं। ये तो मामला सेट हुआ ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इसकी लोकेशन जो उससे मिलिट्री रडार से कनेक्ट हुई थी, उसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये इस तरह से फ्लाइट गई है। ये जाने की कोशिश कर रहे थे साउथ चाइना सी में, लेकिन ये वापस लेफ्ट की तरफ ये फ्लाइट घूम जाती है और फिर ये इधर चली जाती है
अपने हिंदुस्तान की तरफ आती है और समुद्र में अंडमान के पास में इसकी उससे लास्ट लोकेशन पता चलती है। अब ये सैटेलाइट का एंटीना, जैसे ये सैटेलाइट है तो इसका एंटीना यहाँ है, अब ये दूरी इसके बीच की इतनी है कि ऐसे पता चलेगा तो वो नीचे का एरिया इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रेलिया से कजाकिस्तान और ये चीन पूरा का पूरा एरिया क्या है, बीच में रह जाता है। अब उसको पता ही नहीं चला कि ये क्या होगा। लेकिन क्या होता है कि मतलब इतने लंबे समय के बाद में, ये 3 साल बाद ये ऑपरेशन, क्योंकि इतने जहाज और इतना 3 साल तक ढूंढते रहे समुद्र में, 3 साल तक इतने ज़्यादा समुद्री जहाज और ये सब ढूंढते रहे, एक दूसरे के सारे देशों ने मिलकर इसका सर्च चारों तरफ इसका चलता रहा। लेकिन क्या है कि एक बार अलग से एक वापस 2015 में आ, इसका वापस से एक खुशखबरी मिलती है कि इसका जो 370 का जो पार्ट था ना, वो वापस मिलता है। इस जहाज का टूटा हुआ एक टुकड़ा मिलता है, डब्रिस मिलता है, वो समुद्र में तैरता हुआ मिलता है रीयूनियन आइलैंड के पास में। और ये एक खुशखबरी खुशखबरी थी। तो फिर अमेरिकन एजेंसी ने वापस इसको सर्च करने के लिए ऑपरेशन शुरू करते हैं। वो उनके पास एक एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम था, तो वो क्या करते हैं, समुद्र में एक एक एरिया का मैपिंग करके उसमें से निकाल लेते हैं। तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नो फाइंड नो चार्ज, मतलब अगर फ्लाइट नहीं मिली तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सर्च ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब उन्होंने पूरा एरिया एक एक करके मैप किया, लेकिन समुद्र में क्या है, वल्कनो है, ज्वालामुखी जहाँ निकलते हैं वो है, कहीं पर पहाड़ हैं, समुद्र में भी पहाड़ हैं, कहीं पर गर्त हैं, ज़्यादा गहरे गहरे खड्डे हैं। तो उसमें क्या है कि इस तरह की लोकेशन थी, तो इसकी वजह से उनका सर्विलांस सिस्टम बहुत ही एडवांस था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मिल नहीं पाया। इस तरह से वो 2018 में जो इन्होंने किया, तो वो भी 1.5-2 साल तक उन्होंने सर्च ऑपरेशन पूरा किया, पूरे क्षेत्र को देखा, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। फिर वापस मलेशिया की गवर्नमेंट ने भी एक बार और सर्च ऑपरेशन करवाया, और वो सर्च ऑपरेशन 2-3 साल तक, कोविड तक चला, जब कोरोना आया तब वो बंद हुआ, उससे पहले तक चला। तो इस तरह से ये फ्लाइट है जो ना तो इसका पता चला कि ये कहाँ चली गई, कोई कहता है कि ये तो अंतरिक्ष में चली गई, कोई कहता है कि समुद्र में ये डूब गई होगी। हो सकता है कि ये जो रास्ता करके आई है, मोस्ट प्रोबेबली तो ये रहा होगा कि यहाँ से ये करके आई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ आने के बाद में इनके पास फ्यूल व्यूल ख़त्म हो गया, और ये अचानक से ये समुद्र की गहराई में चली गई। और कहीं जाते वक्त ये, क्योंकि इतनी तेज़ी से आई थी, तो कहीं से टकरा टकरू के ये कहीं उसके टुकड़े उकड़े हो गए। इतनी तेज़ी से आई है ये फ्लाइट, तो समुद्र में जाते वक्त, और फ्लाइट का मुंह भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो नीचे जाने में उनको दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ है, और फिर उसके टुकड़े समुद्र में मिलना मुश्किल है। एक बार चले गए तो 3 दिन 4 दिन बाद तक तो वो पूरे गहराई में चले गए, और वहाँ एल्गी वेल्गी होती है, और उसको निकालना बहुत मुश्किल है, एरिया बहुत बड़ा है समुद्र का। तो ये था आपकी फ़्लाइट एविएशन की मिस्ट्री अब तक की, ये बहुत रहस्यमय मिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।